नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कार्स एटलस में। मैं हूं आपका होस्ट राहिल और आज हम बात करने वाले हैं सियारा में सियारा। वो जो अब रिसेंटली टाटा सियारा का इलेक्ट्रिक अवतार जो है वो लॉन्च हुआ है एंड हियर वी आर लुकिंग इनटू इट एंड मेकिंग श्योर कि आप लोगों को मैं जो बेस्ट वेरिएंट है वो रिकमेंड कर पाऊँ। साथ में पहले मैं एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर देता हूँ। जब टाटा हैरियर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तब क्या टाटा सियारा सेंस बनाता है, किस बायर के लिए सेंस बनाता है, क्योंकि प्राइसिंग में आप देखेंगे ना वेरिएंट के हिसाब से 1.5-2 लाख में आपको सिमिलर हैरियर का वेरिएंट मिल जाएगा। और जब साथ में और प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे महिंद्रा की BE 6e आती है, BE 9e आती है, 9s आती है, तो क्या सच में ये वैल्यू इतनी होल्ड करता है कि कोई भी बायर है वो कंसिडर करे किसके लिए है ये प्रोडक्ट मेनली। और काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए अगर हम EV पे स्विच करना चाह रहे हैं। क्या वो टाइम फ्रेम आ चुका है कि EV कैन बी योर ओनली कार। जैसे सेकेंडरी कार के लिए तो मैं अभी भी रिकमेंड कर दूं आप लोगों को कि या गो फॉर इट। अगर तुम्हारे घर पे ऑलरेडी एक ICE या एक हाइब्रिड व्हीकल है, तुम चाहते हो कि एक सेकेंडरी व्हीकल हो तुम्हारे घर में, तो देन आंखें बंद करके गो फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि शॉर्टर ट्रिप्स हैं, आसपास जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या जब आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट पे जाना है और आपका सिर्फ जो EV है वही आपका सिंगल ऑप्शन होने वाला है, द ओनली कार इन योर हाउस इज एन EV, तो क्या सच में इतना प्रैक्टिकल है ये लोग क्या? तो वही हम फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइस, तो टाटा सियारा हमारे सामने है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको टाटा सियारा AV के वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। इसका बेस वेरिएंट है प्योर 63, उसके बाद आपका आ जाएगा प्योर S एंड आफ्टर इट देयर कम्स एडवेंचर 63। और इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप एडवेंचर में जा रहे हैं तो आप एडवेंचर 75 में जाइएगा। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा एम्पावर्ड, के बाद आ जाता है हमारा एम्पावर्ड A जिसमें क्वाड व्हील ड्राइव ये लोग ऑफर करते हैं। आगे चल करके मुझे पता है इन्होंने जरूर क्वाड व्हील ड्राइव जो है वो एडवेंचर या एम्पावर्ड में आएगा, क्योंकि टाटा हैरियर में भी यही हुआ। इनिशियली वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में क्वाड व्हील ड्राइव आया, उसके बाद नीचे वाले वेरिएंट्स में भी आ गया। सेम थिंग इज गोना हैपन विद इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं आपको ना पहले एक चीज बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि जो इनके वेरिएंट्स है ना, मैं बेस इनके हमेशा AC फास्ट चार्जर वाले वेरिएंट को इंक्लूड करके वहां से स्टार्ट करूंगा। जो नॉर्मल वेरिएंट है वो 50,000 के अराउंड कम है इनका नॉर्मल वेरिएंट ना, बट यार वो 3.5 किलोवाट ऑवर का चार्जर आता है इसके साथ में। वो गाड़ी को चार्ज करने में 20 से 30 घंटे लगा देगा, उससे भी ज्यादा सपोजिटली। तो उसको कोई पॉइंट नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी लगा रहे हो, अगर आपकी फर्स्ट EV गाड़ी है और आपको इतना पता नहीं है, तो गो फॉर द फास्ट चार्जर का वेरिएंट। इनका 7.2 किलोवाट ऑवर का फास्ट चार्जर वो लगा देंगे सेटअप आपके घर में आकर के, और वो 8 से 9 घंटे में फुल चार्ज कर देगा आपकी गाड़ी को। इतना होना ही चाहिए। ये स्लो चार्जिंग है, आप ये मत समझिएगा कि ये फास्ट चार्जिंग है, ये बहुत स्लो चार्जिंग है। हमेशा आप फास्ट चार्जर के साथ वाला वेरिएंट ही लीजिए अनटिल अनलेस यू आर एन EV ओनर और आपके घर में ऑलरेडी एक सेटअप लगा हुआ है, देन यू आर गुड टू गो। और फिर आपको पता ही है काफी ज्यादा इन सब चीजों के बारे में, हाउ दे वर्क एंड ऑल। और इसमें बेसिकली प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आ जाते हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, दैट इज रियली गुड। महिंद्रा BE 6 बेस वेरिएंट, नथिंग, वी गेट नथिंग। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा दीजिए भाई। जब आप दे रहे हो ना 20 लाख के अराउंड किसी भी गाड़ी में, तो अलॉय व्हील्स होने ही चाहिए यार। ठीक है, बढ़िया वेरिएंट इन्होंने डिजाइन करा है। ESP है, 8 स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर हैं, और फिर इनकी कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, रियर कैमरा पार्क असिस्ट के साथ है, ड्राइव मोड्स हैं, इकोनॉमिक, सिटी एंड स्पोर्ट्स। और फिर इनका EV रूट प्लानर वही होता है कि आप कहीं भी ड्राइव पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और रास्ते में जो EV के चार्जिंग स्टेशन है ये वो आपके गाइडलाइंस में इंक्लूड कर देगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में कहीं ब्रेक पे रुक सकते हैं और आप चार्ज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। बाय द वे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं EV को लेकर के, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल को आप ले 6 एयरबैग्स बेच देंगे, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स करे दिए हैं। टाटा इन जनरल भी अच्छी सेफ्टी देता है। 2 फ्रंट में USB-C चार्जिंग के पोर्ट्स हैं और 2 रियर में 65 वॉट के USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं। बट अगर आप 20-21 लाख के अराउंड खर्च रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा बजट को एक्सटेंड कर दें तो आपको मिल जाती है सियारा में एक प्यारी सी पैनोरामिक सनरूफ। ऑब्वियसली जितना मर्जी आप कह लीजिए कि हाँ मतलब थोड़ा सा ये फीचर हाइप्ड भी है, बट गाड़ी को यार एयर ही तो फील करवाता है। ये थोड़ा हीट लॉस जरूर होता है गाड़ी से, क्योंकि समर्स में वो हीट ट्रैप इन कर लेता है ग्लास, बट कार का इज पावरफुल इनफ टू मैनेज इट। 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और जो इसमें फीचर्स ऐड ऑन होते हैं ना, दे आर पैनोरामिक सनरूफ। LED फॉग लैंप आ जाते हैं विद कॉर्नरिंग, और फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs आ जाते हैं विद ऑटो फोल्ड। यार ये तो नेसेसिटी है, ये हर गाड़ी में होना चाहिए। मुझे पता नहीं है बेस में आना चाहिए ना, रिकमेंडेड फीचर्स में से क्या, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही हैं, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन है नहीं है। तो जो भी बायर्स से चाहते हैं ना कि उनको बेस ही चाहिए, सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाइए, और पैनोरामिक सनरूफ के साथ जो बाकी सारी चीजें भी एड ऑन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल जो आपके ORVMs है, और जो LED ऑन हेडलैम्प्स है, और जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, वो आजकल के टाइम पीरियड में ना है जरूरी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, इंडियन रोड्स हैं, कुछ पता नहीं है, आप
कितना क्या मैनेज करें, मतलब कोई भी कहीं से भी आ जाता है तो यार इट इज अ मस्ट। उसके ऊपर आ जाता है एडवेंचर वाला इनका वेरिएंट, बट इसमें ना 2 वेरिएंट्स हैं, एक 63 वाला है और एक है 75 किलोवाट ऑफ वाला। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एडवेंचर पे मूव कर रहे हैं तो 63 वाला मत देखिए, आप 75 वाला देखिए। रीजन बहुत सिंपल है, विद टाइम जो होता है हमारे फोन की बैटरीज की तरह ये भी है, एनी फोन जो उसमें क्या होगा कि विद टाइम उसकी बैटरी डिटरेट होगी। जैसे स्टार्टिंग में वो चलता है 7-8 घंटे, फिर उसकी बैटरी डिटरेट हो जाती है, साल के बाद वो चलने लग जाता है 6 घंटे, फिर 1 साल बाद उसकी बैटरी डिटरेट होती है, वो चलने लग जाता है 5 घंटे। तो सेम थिंग इज गोना हैपन विद दीज कार्स, बट ऑब्वियसली ड्यूरेशन इनकी डिफरेंट रहने वाला है। जैसे 2-3 साल में रेंज 50 किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगी। पहले अगर 63 किलोवाट और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 400 से 420 किलोमीटर ऑन रोड चलेगा रियल वर्ल्ड में, और जो 75 किलोवाट और है ये 500 से 520 चलेगा। विद टाइम वो ड्रॉप होगी। तो प्रेफर करिए कि आप थोड़ा बजट को करिए अपना एक्सपैंड। अगर आप मिडिल वेरिएंट्स पे आ ही रहे हैं ना तो गो फॉर द 75 किलोवाट ऑफ वाला बैटरी पैक ना। आप लॉन्ग टर्म में आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आपकी रेन एंजाइटी मिनिमल रहेगी एंड यू विल बी हैप्पी। मतलब कि मैंने थोड़ा और टाइम वेट करके थोड़ा एक्स्ट्रा सेव कर लिया, 1.5 लाख रुपए, और मैंने एडवेंचर में 75 किलोवाट ऑफ वाला वेरिएंट लिया रादर देन 60 वाला। इसमें जो फीचर्स मेजर ऐड ऑन हो जाते हैं, तो 360 डिग्री कैमरा है, इट इज अ मस्ट। जब भी आप रोड पे चला रहे हैं ना, यू डोंट रियलाइज इट अंटिल यू ओन इट। ये वैसा फीचर है, मेरी हाई क्रॉस में है 360 डिग्री कैमरा। आई नो इट यार, गाड़ी को जब मैन्यूवर करना होता है ना अननोन लोकेशंस में, खासकर आपको रिवर्स करना है, आपको आगे पीछे मूव करना है, बच्चे हैं आपके घर में छोटे छोटे, तो मेक श्योर कि इन ए सेफ जोन, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। उसके बाद इसमें 4 रेन मोड्स भी ऐड हो रहे हैं, नॉर्मल, वेट एंड रेन, और रोटेटरी नॉब के साथ आता है बेसिकली। इसमें JBL के साउंड सिस्टम भी आपके ऐड हो जाएंगे, और इसमें आर्केड EV भी है जिसमें 30+ एप्स हैं, और एयर कंसोल है। एयर कंसोल जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो आपका सेटअप है आप उससे अपने फोन को कनेक्ट करके आप उसको एज ए कंट्रोलर यूज करके गेम्स खेल सकते हैं, 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो टाइम पास के लिए बढ़िया चीज है। कितने लोग यूज करेंगे इन रियलिटी आई डोंट नो इट, बट वंस इन ए वाइल यूज करने वाला फीचर है, ठीक है। साथ में लेदरेट स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर आ जाएगा, एम्बिएंट लाइट आ जाएगी, वायरलेस चार्जर आ जाएगा, ऑटो डिमिंग IVM आ जाएंगे, बॉस मोड आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सिमिलर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले वेरिएंट पे। नेक्स्ट वेरिएंट है इसका एम्पावर्ड, और अगर आप यार इस प्राइस सेगमेंट में मूव कर गए हैं ना तो 63 वाला तो कंसिडर करिए। 75 किलोवाट ऑफ विद फास्ट चार्जर, ऑब्वियसली दैट इज द वे टू गो। तो जो एम्पावर्ड 75 वाला वेरिएंट है, इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। पहला तो जो ट्रिपल स्क्रीन वाला लेआउट है, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे आपको, वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं। अब ना मेरा इस पे टेक थोड़ा सा अलग है। अगर आप हो ना हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से, या थोड़ा सा आपका जो टेम्परेचर है वो बेहतर है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार वेंटिलेटेड सीट्स के चक्कर में मतलब पैसे मत खर्चिए और आप एडवेंचर के साथ जाइए। ओके, तो जो मेजर चीजें हैं जो आपके एम्पावर्ड में ऐड ऑन हो जाती हैं, दे आर, एक तो आपका जो लेआउट है वो ट्रिपल स्क्रीन का हो जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं, LED हेडलाइट बूस्टर आ जाते हैं। उसके बाद जो 6-वे पावर ड्राइव सीट आ जाती है विद मेमोरी फंक्शन, वेलकम के साथ। जैसे आप सीट ओपन करेंगे, सीट पीछे होकर के आपके लिए स्पेस बनाएगी, आप अंदर जाएंगे, बैठेंगे, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। साथ में आपका जो ड्यूल जोन का फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वो सब चीजें आ जाती है। लेदरेट इंटीरियर ऐड ऑन हो जाते हैं। 60-40 स्प्लिट आ जाता है विद 2 स्टेज रिक्लाइन, और रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, 360 डिग्री कैमरा, और बाकी सारी चीजें सिमिलर ही हैं जो एडवेंचर में जो आ रही थी, वही सेम चीजें जो आएंगी। बात करने वाले एम्पावर्ड A के बारे में, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अगर आपको क्वाड व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको इस वेरिएंट में आना ही पड़ेगा। इस वेरिएंट से ही स्टार्ट होता है इनका ऑल व्हील ड्राइव का जो सिस्टम है। इसके फीचर्स है, एक आपके जो अलॉय व्हील्स है वो 19 इंच के हो जाते हैं। उसके बाद 4-वे पावर्ड को ड्राइवर की सीट है, वो भी पावर्ड रहेगी। उसके बाद कैबिन स्टेबलाइजर्स हैं, इसमें ADAS है लेवल 2+ का, और 540 डिग्री व्यू है इसमें। साथ में ऑटो पार्क असिस्ट, आपने देखी होंगी वीडियोस यार जिसमें वो कार को कॉल करते हैं ना, कार पार्क है टाइप स्पॉट पार्किंग में, और मतलब अपने की से आप उसे दबा करके बुला सकते हैं बाहर या अंदर। बट रियलिटी में मेरे ख्याल से ना इतना यूज होगा नहीं, आप 1 या 2 बार वो फीचर यूज कर लोगे। बट इंडियंस लव टू बोस्ट द वे दे ड्राइव, द स्किल्स दे हैव, और मुझे लगता नहीं है इतना ऐसे मतलब है प्रैक्टिकल फीचर। वंस इन अ व्हाइल आप शायद यूज कर लोगे कभी कभार, बट इतना मतलब यूजेज नहीं है। ADAS का भी मेरे यार सेम ही टेक है इस पे ना। मेरे ओपिनियन में ADAS ऐसा है कि अभी इंडियन रोड्स भी उस लेवल की प्रिपेयर्ड नहीं है, और आप जब जाएंगे नेशनल हाईवे वगैरह पे, हाँ यू कैन यूज ADAS ओवर देयर, बट उसके अलावा क्या आप यूज कर पाएंगे? तो इतना नहीं, मतलब इतना डिपेंडेंसी की नीड भी नहीं है, और वो चीज़ है भी नहीं है। तो यही मेजर कुछ फीचर्स आपके ऐड ऑन हो जाते हैं इसमें। मैं आपको कौन कौन से वेरिएंट रिकमेंड करूंगा,
अगर आप बजट में बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं तो कम से कम यार आप प्योर एस पे जाइए, ठीक है। आपको वो अराउंड 22 का पड़ जाएगा, बट उसमें ना सारे वो फीचर्स हैं जो गाड़ी को ना से कंप्लीट कर देंगे। आई अंडरस्टैंड कि जो बेस है इसका वो भी ज़बरदस्त है, बट आई फील कि ऑटोमेटिक फोल्डिंग हुआ, VMs और पैनोरामिक सनरूफ हो गया, ये सारी चीज़ें यार आपके जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना उसको बढ़िया कर देती हैं। जब आप इतने पैसे खर्च रहे हैं तो 1.5 लाख रुपये और खर्च के अपने बजट को एक्सटेंड करके आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। आपको बाद में ये नहीं होगा यार 1-1.5 लाख के पीछे मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी। फॉर बजट बायर्स आई रिकमेंड प्योर एस। अब जैसे इनका एडवेंचर और एम्पावर्ड है ना, जो मिडिल वाले बायर्स हैं, ये उनके लिए है मेरा सजेशन कि अगर इतनी हीट फॉल नहीं होती है आपके एरिया में तो आप एडवेंचर की ओर चले जाइए, ये बेस्ट बाई आपके लिए रहेगा। बट अगर हीट काफ़ी ज़्यादा है आपके इलाके में तो फिर आप एम्पावर्ड की ओर चले जाइए, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाएंगी। बट अगर आप एडवेंचर या एम्पावर्ड में पहुंच चुके हैं तो फिर गो फॉर द 75 किलोवाट। और अगर आपका बजट इतना आ ही चुका है तो 75 किलोवाट से नीचे आप मत रहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको क्वाड व्हील ड्राइव चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एम्पावर्ड ए की ओर जाइए, फिर उसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे यार। 540 डिग्री कैमरा से लेकर के 19 इंच के अलॉय व्हील से लेकर के एडास से लेकर के कंसोल गेमिंग एंड ऑल दैट व्हाटएवर दिस कार हैज टू ऑफर। बट ना मतलब एक और चीज़ आपके दिमाग में आती है कहीं ना कहीं, जब आप इतने पैसे खर्च ही रहे हो, मतलब जो इनकी हैरियर है वो इसी के अराउंड फॉल कर जाती है, तो हैरियर किसके लिए और ये गाड़ी किसके लिए है, ये हमेशा से ये क्वेश्चन रहता ही है बायर्स के मन में ना। मतलब हैरियर जो है ना, कहीं ना कहीं आप सीधे ये पकड़ के चलिए कि आपको इससे 1 से 1.5 लाख रुपए और ऊपर देना है, बट वो लेंथ से लेकर के बल्कीनेस से लेकर के हर एक चीज़ में वो इससे बड़ी है। आपको मस्कुलर गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा आपको बल्कि गाड़ी पसंद है, यू लव इट्स डिज़ाइन, तो देन गो फॉर हैरियर ओनली। वो ज़बरदस्त ऑफ रोडर भी है, उसमें भी क्वाड व्हील ड्राइव आता ही है। और हैरियर की तो यार लेगेसी है, द फर्स्ट टाइम इंडियंस को हैरियर इंट्रोड्यूस करी थी इन लोगों ने तो इंडियंस तो पागल ही हो गए थे देख के कि टाटा ने क्या प्रोडक्ट निकाल दिया, और हैरियर ने ही कहीं ना कहीं इनको लेजिटिमेसी दी है। द मोमेंट टाटा इंट्रोड्यूस्ड हैरियर was the game changing point for them। और उसके बाद जैसे सियारा, इट इज फॉर कि जिनको से वो 90s का ओल्ड आइकॉनिक सियारा पसंद है, प्यार है, लुक्स क्लासी है, मॉडर्न है, मिनिमलिस्टिक है, आप आराम से उसको मैन्योर कर सकते हो, क्योंकि हैरियर टेक स्पेस। अब आपको गलियों में घुमाना है हैरियर को तो आपकी बैंड बच जाएगी ड्राइव करने में, वो है डिफिकल्ट मैन्योर करने को। बट दिस कार होल्ड्स दैट पोटेंशियल कि हाँ इट कैन बी ड्रिवन, स्मूथ ड्रिवन। आप कहीं भी ट्रिप पे इसको लेकर के जाएंगे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। और ईवी में ना इन्होंने कहीं ना कहीं जो डीएनए है ना, वो जो इनका पेट्रोल और डीजल वाला वेरिएंट है उसके जैसे रखा है। ऑब्वियसली बम्पर और थोड़ा सा फेसिया में इन्होंने चेंज करा है, ग्रिल एंड ऑल में, बट मेजर चेंजेस नहीं करे। कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा हाँ ठीक है ऐसी आ रही है। बट जहाँ तक बात रही महिंद्रा की, जैसे महिंद्रा की 7XO है और महिंद्रा की 9S है, ठीक है। जो इनकी 7XO है उनका फेशिया स्टार्टिंग में जरूर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अच्छा नहीं डिजाइन, अच्छा नहीं डिजाइन, बट विद टाइम इट ग्रू ऑन अस। बट फिर भी यार मतलब 9S का जो फ्रंट लुक है आई लव इट। मतलब मेरे लिए 9S इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ ना, मेरे को यार 9S का फेस मेरे को 7XO में दे दो यार, मेरे को वो इतना ज्यादा सुंदर लगता है ना, वो फ्रंट की जो LED लाइट्स जो ज्वाइन होती है। अगर आपका बजट है इस प्राइस पॉइंट के अराउंड, आप 20 से 25 लाख वाले बायर हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सा इसके ऑल्टरनेटिव है? सियारा ऑब्वियसली, साथ में इसके आ गया हैरियर, साथ में आपके पास आ गया BE6E, 9E, 9S, विनफास्ट, VF6, VF7, और साथ में आपके पास आप कंसिडर कर सकते हैं MG की विंडसर, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक। ये सारी गाड़ियां आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर मैं इतना पैसा खर्च रहा हूँ मैं इन सातों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लूंगा ही लूंगा, ठीक है। BYD डिपेंड्स कि आप कौन सी सिटी में हैं। आप जैसे आई एम इन जम्मू एट द मोमेंट और यहाँ पे BYD नहीं है, तो अगर आपके एरिया में है BYD तो गो फॉर इट, ट्राई इट, इट इज़ अ गुड फ्रेंचाइजी, गुड प्रोडक्ट। तो इस टाइम पे यही सब चल रहा है इंडियन मार्केट में। आगे JSW आने वाला है तो वी विल सी कि हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप मैंने आपकी हेल्प करी होगी ताकि आपको पता चल सके ये कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। हियर वी आर, हमारा यही पर्पस है कि मोस्ट प्रैक्टिकल कार आप लोगों के लिए ढूंढ पाए और आपके जो माइंड में वेरियस ऑप्शंस हैं कार के वो ओपन कर पाए कि कौन कौन सी कार है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसा प्रोडक्ट हम मिस कर देते हैं, हमें होता है कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं कंसीडर किया। जैसे हमने हाई क्रॉस कभी कंसीडर ही नहीं करा, बट हियर वी आर यार, वी बॉट हाई क्रॉस और पता नहीं यार वो कैसे मिस हो गई। हमारा प्राइस ब्रैकेट भी 20 से 30 लाख का था। वी डिड ऑल द रिसर्च, वी वर लुकिंग इनटू महिंद्रास और कहीं ना कहीं कियास। मेरे पापा जा करके क्लैविस का ब्रोशर तक लेकर के आए थे। बट वही चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी मिस कर जाते हैं हम चीज़ें और फिर हम बाद में हैरान हो जाते हैं कि यार मैंने मिस कर दिया ये वाला प्रोडक्ट।
काश पहले चेक कर लिया होता। तो वही गलती मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं करो। तो इफ़ यू वांट सियारा यू कैन गो फॉर इट। आप उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, सारे फैक्टर्स कंसिडर करिए, और साथ वाले जिसके ऑल्टरनेटिव्स है, एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे माइंड में अभी आया, मैं वही ऐड ऑन करने के लिए आया हूँ। दैट वाज किया की जो ईवीज हैं, कैरेंस हैं, इनकी पूरी की पूरी ईवी रेंज है, आप वो भी कंसिडर कीजिए। यार आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक शोरूम में वॉक इन करिए, आप हर एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप उनका एक्सपीरियंस देखिए, कौन आपको बेटर डील ऑफर करता है, गो फॉर इट। हो सकता है कि आपको वॉक इन करके गाड़ी को ड्राइव करके यार फील आ जाती है इवेंचुअली कि आप कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आप लेना चाहते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। दिस इज राहिल शर्मा फ्रॉम कार्स एटलस साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye. Take care. Subscribe and let's build this big Pagloos community. Bye bye.